डीके एक्सप्रेस पे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस पे चैनल। देखिए, बात करते हैं कि हल्ला हू वाला जो हो रहा था, हंगामा जो मचा हुआ है टीचर को लेकर के, बहुत तबीयत खराब होने वाली है, मचा हुआ है हंगामा। बहुत स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सब तो एक हो जाएंगे, बाद में मिली भगत की सरकार है, सब सरकार एक हो जाएंगे, लेकिन जनता को ये लोग बेवकूफ़ बना करके छोड़े हुए हैं। देखिएगा, महागठबंधन जाएगा इंडिया में, एनडीए महागठबंधन इस तरीके से उलट फेर बदल होते रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या बनाएगा, बेवकूफ़ बना के छोड़े हुए हैं। देखिए, टीचर को लेकर के आप जानते हैं कि 50,000 सैलरी मिलती है, टीचर को मिलती है 35,000 से 50,000, 80,000 तक भी पुराने लोगों तो मिलते हैं, इतना मिलती है सैलरी। और उनके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? आपको क्या लगता है कि 50,000 जो सैलरी लेती है उसको नहीं मन करता उसको पढ़ाने का? बस सैलरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई, बस। कितने बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में? 50,000 उनको सैलरी मिलती है सरकारी स्कूल के टीचर के। उनके बच्चे जाते हैं जो 15,000 रुपया जो कमाते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके बच्चे जाते हैं कमाने थी पढ़ने के लिए, 15 प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ये क्या है दुनिया का रीति? अरे करना है प्राइवेटो स्कूल को सरकारी कर दो ना, कन्वर्ट कर दो, अच्छा शिक्षा दो, अच्छा व्यवस्था करो। ऐसा क्यों होता है कि जो टीचर कमाता है 50,000, सरकारी टीचर एक 50,000 कमाता है, उसके बाल बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में? वो क्यों 15,000 तनख्वाह पाने वाले टीचर के पास में भेज देता है पढ़ाने के लिए? तो इसकी नाइंसाफ़ी नहीं है, वो भी पढ़ाए। तो आप जैसे कि पहले देखा गया था कि 30 साल पहले का एजुकेशन कैसे था, बेंच कुर्सी सब पास है। लालू यादव के समय में देखिएगा कि इंग्लिश में फेल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पास हो जाइए, कुछ कम नंबर आएगा, बेंच कुर्सी सब पास हो जाते थे। जब जो व्यक्ति जिसका बेंच कुर्सी सब पास हो गया, वो व्यक्ति को आप कहोगे कि एक बैग एकदम तुरंत बीएड भी कर लो, एस्टेट भी कर लो, डीएड भी कर लो, सीटेट भी कर लो, बीपीएससी भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे कितना कर लो भाई। इससे अच्छा कि आदमी चंद्रयान पर चला जाएगा तो वही सही है। धरती पर रहने के लिए और मैं बिहार में रहने के लिए ये क्या कर लो, ये क्या मतलब है? सरकार मुझे बताए ना कि क्या कर लो, बताओ क्या कर लो, ये क्या तरीका है करने के लिए, बताओ। बीपीएससी करेंगे, ये करेंगे। अरे देखो, हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नया नियमावली होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, बीपीएससी को आना चाहिए। लेकिन वही तो आप लोग 5 साल के बात करते, 2030 में काम बात करते हैं। ये न्यू जो वैकेंसी निकाली है वो ठीक तरीके से मुझे अभी लगता है नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन आगे का होना चाहिए, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं। आप बित्ता से नाप के नंबर देते हैं। ग्रेजुएशन में क्या है, बित्ता के नाम के, कि जो कितना पन्ना में लिखा, 32 पेज का रहता है, 16 पन्ना 32 पेज का, जितना ज़्यादा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 5 क्वेश्चन बच्चा रट जाता है, पुर्जा लेके जाता है, गैस इधर उधर कर करके बना देता, करते बित्ता से ना, क्या आगे वो डेवलप करेगा? मेरा ये कहना है कि ठीक है आप बीपीएससी लीजिए, लेकिन 2 साल का क्यों लाइफ आप बर्बाद करते हैं? 2 साल का बीएड कीजिए। सब बच्चा पास नहीं होता है, सब बच्चा को अच्छी यूनिवर्सिटी में 100 में 3 ही ऐसा बच्चा निकलता है रेशियो के हिसाब से जो उनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, लेकिन 95-97 बच्चे कहाँ? वो तो जाएंगे ही ना प्राइवेट में करने के लिए। प्राइवेट को 2 साल का दिमाग सारा चीज लगाते हुए पैसा खर्च के लिए 2 लाख रुपया लगता है, बीएड में 2 लाख, 2 साल गंवाना पड़ता है, बीएड में तपना पड़ता है, तब आकर के जब फिर रिजल्ट निकलती है तो एस्टेट दीजिए, सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, और क्या क्या नहीं प्रक्रिया करने पड़ते हैं, इंटरव्यू दीजिए, मेरिट लिस्ट में आएगा तब। इतना करने के बाद फिर बीपीएससी दीजिए, उसमें क्या होगा, तब तो आदमी का एज भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो जानते ही हैं कि रिटायरमेंट का जैसे पहले जो लोग जिंदा रहते थे, 100 साल 200 साल जिंदा रहते हैं, अब क्या आपको क्या लगता है कि आदमी 100 साल तक नौकरी करेगा, 50 साल तक कर पाएगा?
वो धीरे धीरे इसका इम्यूनिटी सिस्टम घटते जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाला समय में उसका डेडलाइन जो होती है 50 साल तक ही रहे। तो ये स्थिति जो बढ़ते रही है, उसके हिसाब से आप एज को आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बस इतना 37 साल 40 एज तक आपको लास्ट ऑप्शन आप दे रहे हैं, तो ये तो ठीक बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी जनता करेगी सवाल आपको, जिसका आप लोग जवाब देने के लिए तैयार। आपको तो कोई काम ही नहीं है, इधर के राम इधर के राम, इधर के हनुमान इधर के इधर, आप घूमते रहे पलटू राम चाचा, पलटते रहते हैं इधर से उधर। सिर्फ पहले बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे सुंदर सुशील व्यक्ति थे आप नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? कितनी आपको बेचैनी हो गई है कि आपको सत्ता के लालच में आ करके इतना ऐसा क्यों बेवफा बन गए हैं? काम करिए ऐसा कि जग में नाम हो जाए, नाम ऐसा करिए ना कि पूरा वर्ल्ड आपका नाम है कि हाँ एक ऐसा बिहार का नेता उभरा था कि एक इस तरीके से अच्छा काम किया, ये किया। ऐतिहासिक काम करिए भाई, ऐतिहासिक काम, नहीं तो कौन जाने कितना आया कितना गया। कोई इतना बड़ा जनसंख्या में किसी को उतना जानता नहीं है। तो मैं लास्ट में ये बात करना चाहते हैं कि जो नियमावली जो शिक्षा का आया है उसको डिले कर दें, या उसके वो 5 साल के बाद करें। ये है ठीक है, बीएड अपने बीएड का ख़त्म कर दीजिए, एस्टेट सीटेट सब खत्म कर दीजिए, एक ही चीज़ निकालिए बीपीएससी, वही कीजिए। उसी में बच्चा जनरल कंपटीशन जैसा सबका तैयारी करता है, वैसे ही टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए भी बीपीएससी का तैयारी करेगा। अब 6 महीने के लिए कहीं भेज दीजिए ट्रेनिंग के लिए, अब पैसा मत दीजिए 6 महीने का ट्रेनिंग ज्वाइनिंग करने के बाद। अब ट्रेनिंग के लिए 1 साल भी कल 1 साल फ्री में खटेगा, लेकिन आप 2 साल बर्बाद करें। स्टेट सीटेट क्या है, कितना करना पड़ेगा, कितना एग्जाम देना पड़ेगा भाई? ये कोई बीपीएससी है, निकाल दीजिए। उसके बाद फिर जो बच्चा पढ़ेगा, जिसका वैकेंसी में जिसका रिजल्ट निकल जाएगा, मेरिट लिस्ट में जिसका आ जाएगा, उसका 6 महीना 1 साल के लिए जा करके उसको ट्रेनिंग में दीजिए। ट्रेनिंग होने के बाद जो पास ये थी कर लेगा, वो ट्रेनिंग का जो चीज़ है वो चीज़ कर लीजिए। उसमें सब जगह सब घास-फूस करने से क्या फ़ायदा है भाई? इससे अच्छा तो यूपीएससी कर लेगा, नहीं बीपीएससी का आईएएस और डीएम बनने का तैयारी नहीं करेगा कि ये जा करके ये कौन करेगा तैयारी? बस मैं ज़्यादा इतना नहीं करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।